हेलो। चलो भी। तो कल अपन अब बातें नहीं भी सारे बोर्ड पे देखेंगे। तो कल अपन डीसी शंट मोटर के अभिलक्षण पढ़ चुके थे और पढ़ चुके हैं। तो अब सीरीज के पढ़ लिए, शंट के पढ़ लिए, आज पढ़ेंगे कंपाउंड के। क्या पढ़ेंगे? कंपाउंड के। एकदम 80% नहीं 100% ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, नहीं तो मेरे को आपकी आंखें देख के पता चल जाता है कि आप गंगोत्री में जा रहे हो। तो सारा ध्यान कहाँ पे होना चाहिए? बोर्ड पे। ठीक है विकास कुमार जी, पूरा यहीं रखना है। 3 FD वही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा वो। तो ध्यान बोर्ड पे रखना है। तो आज अपन पढ़ेंगे कंपाउंड मोटर के अभिलक्षण। और कंपाउंड में किसके पढ़ेंगे? कम्युलेटिव कंपाउंड की, चाहे वो आपकी लॉन्ग शंट है चाहे क्या है शॉर्ट शंट। तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं संचयी यौगिक डीसी मोटर के अभिलक्षण। संचयी यौगिक डीसी मोटर के अभिलक्षण देखें। सबसे पहले, अभी तो देख ले, बंद कर दे किताब को। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि संचयी यौगिक अगर डीसी मोटर है तो उसमें टोटल जो फील्ड वाइंडिंग है उनकी संख्या कितनी है? 2 है। और अगर आपकी संचयी यौगिक फील्ड वाइंडिंग अगर मोटर है, डीसी मोटर है, तो दोनों जो आपकी जो क्षेत्र कुंडली है उनके द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा एक दिशा में होगा। क्या होगा? यानी जैसे जैसे आप भार का मान बढ़ाएंगे टोटल फ्लक्स का मान बढ़ता चला जाएगा। और ऐसा एक फ्लक्स होगा जो कि हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। अब बताओ कौन सी मोटर में चुंबकीय फ्लक्स का मान कांस्टेंट रहता था? डीसी शंट मोटर। और कौन सी मोटर में चुंबकीय फ्लक्स का मान चेंज होता है? डीसी श्रेणी मोटर। अब दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? कंपाउंड। क्या बन गया? कंपाउंड। क्या बन गया अभी? कंपाउंड। तो यहां पर आपका चुंबकीय फ्लक्स का मान कांस्टेंट भी रहेगा और भार बढ़ाने के साथ चेंज भी होगा, इसलिए मोटर का नाम है कंपाउंड मोटर। क्या भी? कंपाउंड। तो सबसे पहला जो अपन बात करें, जो देखिए इस मोटर में क्या होने वाला है कि जो आपका चुंबकीय फ्लक्स होगा फाई टी वो बराबर होगा हमेशा फाई एस एच प्लस फाई एस सी। फाई एस एच प्लस फाई एस। फाई एस एच आपका शंट फील्ड जो वाइंडिंग है उसके द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है और फाई एस सी सीरीज फील्ड वाइंडिंग के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स है। जब भार बढ़ाएंगे तो ये फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, परंतु ये फ्लक्स का मान क्या रहेगा? कांस्टेंट। तो अगर ये मान आपका बढ़ रहा है तो नेट फ्लक्स का मान भार बढ़ाने पे बढ़ेगा। नेट फ्लक्स का मान भार बढ़ाने पे बढ़ेगा। समझ में? तो अगर आपसे पूछा है कौन सा फ्लक्स चेंज हो रहा है? सीरीज फील्ड फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स कांस्टेंट है? शंट फील्ड फ्लक्स। समझ में आ गया सभी को? तो नेट फ्लक्स बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब अगर अपन टॉर्क की बात करें तो जैसा कि अपने पढ़ा है कि जो टॉर्क होता है वो समानुपाती होता है फाई गुणा में आर्मेचर धारा आई। आर्मेचर धारा आई, जैसे अपन भार धारा भी लिख लेते हैं बाद में। अब देखिए यहां जो आज अपन टोटल फ्लक्स फाई लिखेंगे वो बताओ ये होगा कि नहीं होगा? तो यहां जो टी होगा वो समानुपाती किसके होगा? फाई एस एच प्लस फाई एस। फाई एस एच प्लस फाई एस गुणा में आर्मेचर धारा आई। गुणा में आर्मेचर धारा आई। कोई दिक्कत भी? अगर यहां पर मोटर में अगर घूर्णन गति की बात करेंगे तो एन समानुपाती किसके होगा? ईबी के। एन समानुपाती किसके होगा? ईबी के। और विलोमानुपात किसके होगा? फाई के। और आज फाई अपन क्या लिखेंगे? फाई एस एच प्लस फाई एस। लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अब तो देखें इसमें आपके पास 2 टाइप की मोटर थी, एक तो शॉर्ट शंट थी, एक क्या थी? लॉन्ग शंट। एक शॉर्ट शंट थी, एक है लॉन्ग शंट। अगर आप बस शॉर्ट शंट की बात करें तो शॉर्ट शंट में अपन ईबी जो है वो लिख रहे थे, अगर आपको इक्वेशन याद हो तो वी इनपुट माइनस आई ए आर ए माइनस है आई ए आर ए। परंतु आपकी जो शॉर्ट शंट मोटर की अगर अपन बात करेंगे तो आपकी जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग थी वो भार के श्रेणी में थी। किसके भार? किसके श्रेणी में थे? भार के श्रेणी में। तो यहां अपन लिखेंगे लोड धारा। क्या लिखेंगे? लोड धारा आई एल आर एस। सही है? अगर आपकी यह मोटर, ये तो है आपके लिए शॉर्ट शंट के लिए। किसके लिए बच्चों? देखे शॉर्ट शंट के लिए। तो थोड़ा सा आपको वापस लेके जाना पड़ेगा। तो आपको मैं वापस लेके जाऊंगा, आप तो वापस जाते हो नहीं पीछे। आप तो अंबानी परिवार के उस समय आपके पास है नहीं। अगर ये मोटर शॉर्ट शंट है तो इक्वेशन ये रहेगी ईबी की। अगर यही मोटर आपकी लॉन्ग शंट है तो आप क्या लिखेंगे? ईबी। यहां आपके पास आई ए और आई एल का मान, आई ए का मान क्या रहेगा? सेम रहेगा। सीरीज फील्ड में, सीरीज फील्ड तो धारा, सीरीज फील्ड और शंट फील्ड है जो आर्मेचर, उसमें धारा का मान क्या रहेगा? समान। तो यहां आप लिख सकते हो आई ए आर ए प्लस आर एस। कौन सी मोटर में? लॉन्ग शंट में।
तो ये अपने पढ़ा है लॉन्ग शंट के लिए, लॉन्ग शंट के लिए। तो ओवरऑल बच्चों देखें, अगर इसका अगर निष्कर्ष निकालें, रिजल्ट निकालें, तो जैसे जैसे आप भार धारा के मान को बढ़ाओगे तो बताओ आईएल का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और अगर भार धारा के मान को बढ़ाते तो आईए का मान भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ओवरऑल बताओ वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और अगर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा, इनपुट वोल्टेज का मान क्या है, फिक्स है, क्या है, फिक्स, तो बताओ ईबी का मान घटेगा नहीं घटेगा, चाहे वो शॉर्ट शंट है चाहे क्या है लॉन्ग शंट। इसी तरह बच्चों देखिए, अगर आप इसकी बात करें तो अगर आप भार धारा के मान को बढ़ाओगे तो आर्मेचर धारा का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, तो ये आपका कुल वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। वी इनपुट का मान क्या है, फिक्स, वी इनपुट का मान फिक्स है, तो ईबी का मान घटेगा नहीं घटेगा। कब घटेगा, जब आप भार को बढ़ाओगे, जब आप भार को बढ़ाओ। समझ में आ गया, अरे समझ में आ गया। अब अगर आपकी मोटर नो लोड पे चल रही, क्या चलिए नो लोड पे, तो अगर आप मोटर नो लोड पे चल रही है तो भार धारा का मान न्यूनतम होगा। अरे भार धारा का मान क्या होगा, न्यूनतम। तो जब भार धारा का मान न्यूनतम होगा तो ये बताओ ये सारा वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा नहीं होगा, अरे होगा, टोटल वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, न्यूनतम। जब वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा तो इनपुट का मान तो उतना ही रहेगा, तो ईबी का मान अधिकतम होगा नहीं होगा। तो अगर नो लोड पे बात करें तो ईबी का मान क्या होगा, अधिकतम, चाहे मोटर शॉर्ट शंट है चाहे क्या है लॉन्ग शंट। कोई दिक्कत, समझ में आ गया। अब अपने कितने अभिलक्षण बनाए थे, 3 अभिलक्षण। वही 3 अभिलक्षण अपन बनाएंगे कंपाउंड मोटर, किसके बनाएंगे, और कंपाउंड में कौन सी पढ़ा रहा हूं, कम्युलेटिव कंपाउंड, कौन सी पढ़ा रहा हूं। इसके बाद अपन डिफरेंशियल कंपाउंड भी आज कंप्लीट करेंगे ताकि ये चैप्टर क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, फिर अपन नेक्स्ट चालू करेंगे। तो अपने जैसा कि पढ़ा था, अपने पास कितने अभिलक्षण है, 3 अभिलक्षण, कितने हैं, 3। तो जो पहला अभिलक्षण अपन पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, क्या है भी, आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण, व भार धारा अभिलक्षण। भार धारा अभिलक्षण। अब आपको सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान देनी है, अगर आपकी डीसी शंट, अगर आपकी कंपाउंड मोटर है, क्या बच्चों देखें कंपाउंड, तो अगर आपकी मोटर नो लोड पे भी होगी, क्या होगी बच्चों, नो लोड पे होगी, तो इसमें कुछ ना कुछ आपको आघूर्ण स्टार्टिंग में मिलेगा। यानी इसका जो आघूर्ण व भार धारा अभिलक्षण है, डीसी शंट और डीसी सीरीज मोटर की भांति 0 से स्टार्ट है नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपके पास देखिए, जैसा कि आपने पढ़ा है टी समानुपाती है फाई एस एच प्लस फाई एस सी गुणा में भार धारा आई एल, लिख लें इसको ऐसा, गुणा में भार धारा आई एल। अब देखिए, अगर आपकी मोटर न्यूनतम भार पे काम कर रही है तो मान लेते हैं इसका मान 0 है, इसका मान कितना है, तो क्या इसका मान 0 है क्या, इसका मान 0 नहीं, तो यानी आपके पास स्टार्टिंग में इस शंट फील्ड फ्लक्स के कारण कुछ ना कुछ आपके पास टॉर्क पैदा हो रहा होगा। तो इसका जो ग्राफ है, इसका जो वक्र है, क्या 0 से चालू होगा। तो इस समय भी आपके पास फाई एस एच है कि नहीं है, फाई एस एच का मान न्यूनतम है नहीं है, फाई एस एच हमेशा क्या रहेगा, अधिकतम मान पे क्या रहेगा। तो जब ये अधिकतम मान पे रहेगा तो बताओ आपके पास कुछ ना कुछ आघूर्ण पैदा हो रहा है नहीं हो रहा। तो हमेशा जब भी अपन कंपाउंड मोटर की बात करेंगे और कंपाउंड में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करेंगे तो उसमें स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ आपको आघूर्ण मिलेगा। अब इससे पहले अपन 2 अभिलक्षण बना चुके हैं, पहले अपन वो दोनों बनाएंगे, कौन से, शंट के और श्रेणी, और फिर कंबाइंड करके कौन सा बनाएंगे, कंपाउंड, क्योंकि ये दोनों क्या है, मिक्सअप है, क्या बच्चों, मिक्सअप। तो अगर अपन बात करें, इससे पहले अपने श्रेणी मोटर में पढ़ा था, तो सीरीज मोटर में अपने क्या पढ़ा था, मोटर में अपने क्या पढ़ा था कि टी समानुपाती है आर्मेचर धारा के वर्ग के या भार धारा के वर्ग के, पढ़ा था। ऐसे अपने शंट मोटर में क्या पढ़ा था, शंट मोटर में अपने पढ़ा था कि टी समानुपाती किसके है, आई के या भार धारा के, एक ही बात है। अब देखिए, अगर यहां पर अपने ग्राफ खींचा था तो ग्राफ आपको स्टार्टिंग से 0 से मिला था, ऐसे पहले ऊपर गया और फिर क्या होगी, और क्या होगी, कांस्टेंट, क्या होगी भी, कांस्टेंट। तो यहां पर अपने बनाया था भार धारा, क्या बनाई थी, भार धारा, और यहाँ क्या बनाया था, टॉर्क। ये बनाया अपने सीरीज के लिए, क्या बनाया भी, सीरीज। और अगर अपन शंट की बात करें तो शंट में अपने यहाँ टॉर्क बनाया, यहाँ क्या बनाई, भार धारा, और यहाँ क्या बनेगा, भी बढ़ेगा क्या, रेखिक, तो यहाँ बनाई एकदम सीधी रेखा, क्या बनाई, सीधे। अब इनमें ऐसा क्यों बनाया, क्योंकि यहां पर आपके पास जो फ्लक्स था या आर्मेचर धारा का मान क्या था, न्यूनतम था, क्या था, न्यूनतम। अगर आर्मेचर धारा का मान न्यूनतम हो तो टॉर्क 0 से चालू हो नहीं होगा। पर यहां ऐसा है क्या, अगर इस धारा का मान न्यूनतम होगा तो इसका मान अधिकतम है कि नहीं है, तो आपका जो ग्राफ चालू होगा वो 0 से चालू नहीं होगा, वो थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। समझ में आ गया सभी को। अब देखिए, अगर अपन इसको ग्राफ में बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, ये देखिए,
तो पहले आप इन दोनों के ग्राफ बनाओगे एक साथ, जो आपने पहले बनाए हैं। तरीके से समझना है तो हर मोटर आपको याद हो जाएगी। बना ले भी। यहां पर हमारे पास क्या भी टॉर्क, यहां पर आपके पास क्या है भार धारा आई है, कोई दिक्कत? इसे चेंज करें, चेंज होगा। अब देखें भी, अब जब भी आप इसका ग्राफ बनाने जाओगे, वक्र बनाना जाओगे, क्या ग्राफ यहां से चालू होगा? यहां से चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं चालू हुआ ये बताना अपने दिमाग को, क्यों बताओगे? क्योंकि इसमें फाइव एस एच का मान 0 नहीं है। स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फाइव एस एच आपको मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। अब शंट मोटर में तो क्या हो गया था, कांस्टेंट क्या हो गया था, कौन? यहाँ आपने आर्मेचर धारा को 0 कर दिया, इसलिए आपके पास क्या हो गया, टॉर्क कितना चालू हुआ, 0 से। पर अगर यहाँ आर्मेचर धारा कम है तो बताओ फाइव एस एच अधिकतम है कि नहीं है? तो अब आपका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा ऊपर से चालू होगा, 0 से चालू नहीं होगा, यानी यहां से चालू। क्यों चालू है, समझ में आ गया? तो इसमें आपके पास फाइव एस एच का मान क्या है, अधिकतम है। अब देखिए, अगर ये मोटर अपन डीसी मोटर की बात, अगर अपन डीसी शंट मोटर की बात काम करेगी, तो बताओ ग्राफ कैसा प्राप्त होगा आपको, सीधी रेखा। कौन सी मोटर की भांति? शंट मोटर। तो ये दोनों का मिक्सअप है कि नहीं है, शंट और सीरीज। तो अगर अपन इसको डीसी शंट मोटर की भांति चला रहे हैं तो बताओ ग्राफ एकदम सीधी रेखा आएगी नहीं आएगी? अरे आएगी, ठीक है। अब अपने पास क्या है, अगर इसी मोटर को मैं डीसी श्रेणी मोटर की भांति चलाऊं तो कैसा ग्राफ मिलेगा? स्टार्टिंग में टॉर्क गुण क्या मिलेगा, ज्यादा। अरे मिलता ही नहीं मिलता उसमें। अगर अपन श्रेणी मोटर का ग्राफ बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, देखिए इसमें कौन सा मार्कर लें, ये ले। तो श्रेणी मोटर का जब बनाया था तो वो आपका ऐसा बना था, और ऊपर जाके क्या हो गया था, कांस्टेंट। क्या हो गया था, कांस्टेंट। अब ये दोनों का बताओ मिक्सअप है कि नहीं है? ये दोनों का क्या है, मिश्रण। क्या है, मिश्रण। तो इसका जो आपको पास ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, देखिए। और कौन सा कलर दिख जाएगा इसमें सही? रेड तो नहीं दिखेगा, ग्रीन यूज कर ले। अब देखिए, अब ये तो आपके पास है श्रेणी मोटर। कौन सी मोटर है, सीरीज मोटर। बना था ऐसा। और ये कौन सी है, शंट मोटर। कौन सी मोटर है? अब ना तो श्रेणी है, ना ही क्या है, शंट। ये इन दोनों का है मिक्सअप। तो अब जो ग्राफ आएगा वो एकदम बीच में से आएगा इसके। तो ये जो बनाया वो कौन सी मोटर बना दी? और कंपाउंड में भी कौन सी, कम्युलेटिव कंपाउंड। कौन सी बना दी? समझ में आया? अब आपको जो ग्राफ ये जो मैंने आपको दिखाया है वो आपको दिमाग में याद रहना चाहिए। अब एग्जामिनर, मैं आपको कह रहा हूं बार बार, एग्जामिनर हो सकता है डीसी श्रेणी मोटर के बारे में पूछ पूछ के बोर हो चुका हो, वो पकड़ लेगा कम्युलेटिव कंपाउंड को। किसे पकड़ लेगा? तो आपको अपडेट करना है अपने आप को, अपडेट करें अपने आप को कि मैं क्या पढ़ के जाऊं, कम्युलेटिव कंपाउंड अच्छे से और पढ़ के जाऊं। अब देखें भी, अगर अपन इसको ग्राफ से देखें यहाँ पे, तो आपके पास क्या दिखाई दे रहा है इस समय? अगर अपन फाइनल कंडीशन में बात करें तो जो आपकी शंट मोटर है उसका टॉर्क बताओ कौन सी मोटर से ज्यादा दिखाई दे रहा है? अब आपकी ये तो कंपाउंड है, और ये ऊपर वाली कौन सी है, शंट। यानी जो शंट मोटर है उसका जो आघूर्ण है वो आपकी कंपाउंड मोटर से क्या दिखाई दे रहा है, ज्यादा दिखाई दे रहा है। और कंपाउंड मोटर का जो आघूर्ण है वो बताओ श्रेणी मोटर से ज्यादा दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा? अरे दिखाई दे रहा क्या? ये जो ग्राफ अपने लास्ट तक लेके गए वो लेके गए रनिंग अवस्था में। क्या लेके गए हैं, रनिंग। परंतु देखिए स्टार्टिंग के समय ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग के समय क्या होती है, जो कंपाउंड मोटर होती है वो आपका लगभग 1.5 गुना करंट क्या लेती है, ज्यादा। जब कलीबर्न इंडक्शन मोटर के बारे में बात की, जब आपके पास 1.5 गुना में ज्यादा लेगी तो आपका जो स्टार्टिंग टॉर्क है वो कितने गुना ज्यादा हो जाएगा, 2.25 गुना। शंट मोटर कभी भी स्टार्टिंग में करंट ज्यादा नहीं लेती, पर आपकी कंपाउंड मोटर करंट क्या लेगी, ज्यादा। पर अगर अब आपसे पूछा जाए कि स्टार्टिंग टॉर्क किसका ज्यादा होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क ज्यादा होगा कम्युलेटिव कंपाउंड। किसका होगा? पर अगर आप फाइनल ग्राफ देख रहे हो, लास्ट तक जाते जाते देख रहे हो, तो आपको हमेशा लास्ट तक क्या दिखाई दे रहा है कि शंट मोटर ग्राफ क्या है, ये देखो यहां तक ज्यादा ही नहीं है, पर यहां से जब निकला देखो उसके बाद किसका ज्यादा हो गया, अरे किसका ज्यादा हो गया, कंपाउंड का। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो कंपाउंड मोटर के अगर बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो कंपाउंड मोटर का जो स्टार्टिंग आघूर्ण है क्या होता है, स्टार्टिंग, वो शंट मोटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्या होता है, ज्यादा। समझा? अब इस ग्राफ से आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस ग्राफ से ये दिखाई, यहां से आपको ये दिखाई दे रहा है कि शंट मोटर का जो टॉर्क है वो क्या है, ज्यादा, कंपाउंड का मोटर का क्या है, कम।
और कंपाउंड से कम किसका है? श्रेणी का। पर अगर आपसे पूछा जाए स्टार्टिंग में, क्या पूछा जाए? तो स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा आघूर्ण देने वाली मोटर है श्रेणी मोटर। कौन सी मोटर है? उससे कम देने वाली है कम्युलेटिव कंपाउंड। क्या है? और सबसे कम देने वाली कौन सी है? अरे शंट मोटर। कौन सी मोटर है? अब तो तीनों बातें समझ में आएगी नहीं आएगी? जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से जाने दो, हो सकता है क्वेश्चन यहीं से पूरे फिर नहीं आए आपको। अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हो तो आपको एक बात का पहला ध्यान रखना है, अगर इसको फाइनल देख रहे हो तो इसमें आपके पास एक कंडीशन आई है कि जो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर है उसका टॉर्क शंट मोटर से क्या है? कम है। सीरीज से क्या है? ज्यादा है। फाइनल बात खत्म होगी। पर अगर स्टार्टिंग की बात करें, एट स्टार्टिंग, तो सबसे ज्यादा किसका होता है? श्रेणी का। उससे कम किसका होता है? कंपाउंड का। और कंपाउंड में कौन सी? कम्युलेटिव का। और सबसे कम किसका होता है? शंट का। दोनों बातें समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? अरे कोई कंफ्यूजन रखना भी नहीं है। तो जैसे जैसे अब इसमें क्या हो रहा है, जैसे जैसे इसके मान को बढ़ाते जाएंगे इसका मान भी बढ़ेगा। इसका मान क्या होगा? कांस्टेंट। तो टॉर्क का मान बढ़ता जाएगा नहीं जाएगा? टॉर्क का मान बढ़ता जाएगा। तो अपन इस मोटर को बच्चों वहां काम में लेते हैं जहां पर आपका लोड वेरिएबल हो। क्या हो? लोड क्या हो? वेरिएबल। लोड आपका बार बार क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? चेंज। जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले बता चुका हूं, एलिवेटर, लिफ्ट वाला। लिफ्ट अगर आपकी नीचे से ऊपर जाती है तो उसको काम क्या करना पड़ेगा? ज्यादा। पर ऊपर से नीचे आती है तो काम क्या करना पड़ेगा? कम। तो बताओ लोड वेरी हुआ कि नहीं हुआ? तो वेरिएबल लोड के लिए। समझ में आई नहीं आया? कोई दिक्कत? लिख दूं? तो इस ग्राफ से आपको क्या मिला है वो देखिए। जो ग्राफ से बच्चों देखिए इंपॉर्टेंट बातें आती हैं वो आपको जरूर लिखनी है, वो आपके काम आने वाली है सबसे ज्यादा। समझ समझ के लिखनी है। तो कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर की बात करें, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का ओवरऑल क्या करें? ओवरऑल आघूर्ण। ठीक है भाई? ओवरऑल आघूर्ण। अगर अपन लास्ट आघूर्ण की बात करें तो ओवरऑल आघूर्ण जो होता है वो शंट मोटर से क्या होता है? कम होता है। पर श्रेणी से क्या होता है? ज्यादा होता है। अरे समझ में आ गया? तो इसका जो आघूर्ण होता है तो देखें वो कौन सी मोटर से ज्यादा होगा? इसका जो आघूर्ण होगा श्रेणी मोटर से अधिक, श्रेणी मोटर के आघूर्ण से अधिक के आघूर्ण से अधिक। और दूसरा, और शंट से क्या हो जाएगा? कम। इसका जो आघूर्ण है वो अपन इसको हटा ही देते हैं ताकि सिंपल लिख दें सीधा ही, ताकि कंफ्यूजन ना हो। संचयी मोटर का आघूर्ण श्रेणी मोटर के आघूर्ण से अधिक वह शंट मोटर के आघूर्ण, शंट मोटर के आघूर्ण से कम होता है। से कम होता है। क्योंकि आपका जो ये जो मैं लिख रहा हूं वो पूरा का पूरा आपकी निम्मी की बुक में एज इट लिखे मिला, और निम्मी ने जो लिख दिया वो आपके लिए क्या भी सही है, फिर आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो शंट मोटर से तो क्या है? कम। और श्रेणी से क्या है? ज्यादा। पर एट स्टार्टिंग, अब बताओ स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा किसका है फिर? श्रेणी मोटर का आघूर्ण सबसे सबसे अधिक संचयी मोटर का इससे कम वह शंट मोटर का सबसे कम होता है। बताओ समझ में आया नहीं आया? सबसे कम होता है। कोई दिक्कत भी? सबसे क्या होता है भी? कम होता। तो जो ग्राफ से अपना जो निष्कर्ष आया
वो निष्कर्ष आपको याद होना चाहिए भी। निष्कर्ष क्या होना चाहिए? याद। डायग्राम बनाओ, उसको लिखें, उसको लिखें। अभी क्या हो रहा है बच्चों, देखें, आपको सबसे बड़ी दिक्कत ये बताता हूं, जो टीचर अच्छे से समझाने की कोशिश करेगा उसको टाइम भी क्या लगेगा? ज्यादा। पर आजकल के स्टूडेंट के पास इतना समय नहीं है, पढ़ने के लिए नहीं, बाकी कामों के लिए समय क्या है? बहुत है, पढ़ने के लिए समय नहीं है। वो कहेगा यार ये तो ज्यादा बता रहा है, ज्यादा बताएगा तब आपको कम याद रहेगा, और कम जाओ पेपर में उससे भी कम आपको याद रहेगा, पेपर में उससे भी क्या रहेगा? कम याद रहेगा। तो जितना ज्यादा पढ़ सकते हो उतना ज्यादा पढ़ लो, ठीक है भी। उसमें पहले वाले केवल सीधा लिखवाया हुआ है, अब मैंने स्टार्टिंग कंडीशन भी जोड़ी है। क्या जोड़ी है? एट स्टार्टिंग। क्लियर हो गया? एट स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग के समय याद रखना है कौन सी मोटर का गुण सबसे ज्यादा होता है? श्रेणी का। उससे कम किसका होता है? कंपाउंड का। और सबसे कम किसका होता है? शंट का। क्लियर हो गया? पहला पहला बताओ, विलक्षण याद हो गया सभी को? कोई दिक्कत है पूछें? पहले ये बनाना है, फिर ये बनाना है, पर इसका जीरो से नहीं बनाना है। जीरो से क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि 5s का मान जीरो। तो आप क्या करोगे? कहां से चालू करोगे? ऊपर से। कहां से चालू करोगे? ऊपर से। तो अब बताओ तीनों विलक्षण बनेंगे नहीं बनेंगे? कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब अगला जो विलक्षण है वो अपने पढ़ा था स्पीड वर्सेज भार धारा से भी गति व भार धारा विलक्षण। गति व भार धारा अभिलक्षण। अब देखिए, अपने इससे पहले श्रेणी मोटर का विलक्षण पढ़ा था, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा था। अब श्रेणी मोटर वो मोटर है जिसका गति नियमन सबसे ज्यादा होता है, यानी भार बढ़ाने पे सबसे ज्यादा गति कौन सी मोटर की करती है? और कौन सी मोटर है जिसे शून्य भार पे नहीं चलाना चाहिए? श्रेणी मोटर। अगर आपको कांस्टेंट स्पीड के लिए मोटर चाहिए तो कौन सी मोटर लेके आओगे? कौन सी लेके आओगे? शंट मोटर। और शंट मोटर की स्पीड कांस्टेंट, उसका कारण क्या है? उसका चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या है? कांस्टेंट। उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? भी कम होता है। क्या होता है? भी कम। समझ में आ गया सभी को? देखें, मैं डायग्राम लेके आता हूं फिर आपको समझाता हूं। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं शॉर्ट शंट का, ये आपके पास शॉर्ट शंट मोटर है। कौन सी मोटर? भी शॉर्ट। सारे केवल बोर्ड पे देखें, कोई गुफ्तगू नहीं करे, केवल बोर्ड पे देखें। यहां बाहर धरा ये लाएगी, यहां सीरीज फील्ड प्रतिरोध आपका क्या आएगा? आर एस। और मैंने इसके अंदर आर आज इसके अंदर बढ़ा दिए आर्मेचर धारा आई, और यहां शंट फील्ड प्रतिरोध है आर एस एच। बात नहीं इधर बोर्ड पे, बोर्ड पे, ठीक है। देखो मेरे को बार बार मत बुलाया करो, गली बहुत बड़ी है हमारे, ठीक है भी, फिर गली में भी नहीं दिखोगे, ठीक है भी, ध्यान दिया करो। अब देखिए भी, अगर इस मोटर को मैं नो लोड पे चला रहा हूं, एट ए नो लोड, जब आप नो लोड पे चला रहे तो इस भार धारा का मान न्यूनतम होगा अधिकतम होगा? न्यूनतम होगा। तो बताओ ये सीरीज फील्ड प्रतिरोध का मान अधिकतम होगा न्यूनतम होगा? अरे सीरीज फील्ड प्रतिरोध है, उसके कारण जो वोल्टेज होगा उसका मान अधिकतम होगा न्यूनतम होगा? न्यूनतम होगा। क्या होगा? न्यूनतम। अब आप बच्चों देखें, अगर जो अपने यहाँ पे VSH जो लिखा था इसके क्रॉस, उस VSH को अपने क्या लिखा था? V इनपुट माइनस IL RSC लिखा था नहीं लिखा था? अब इसका मान हो गया न्यूनतम। क्या हो गया? न्यूनतम। क्या VSH का मान लगभग V इनपुट के बराबर है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? ये कौन सी मोटर में पढ़ा था अपने? शंट मोटर में। कौन सी मोटर में? शंट। जब इसका मान लगभग बराबर है तो बताओ आपके पास जो ISH है उसका मान अपने क्या पढ़ा था? VSH भाग RSH। VSH भाग RSH। तो जब आपके पास इसका मान V इनपुट के लगभग बराबर है, ये कांस्टेंट है, तो बताओ 5SH का मान कांस्टेंट होगा नहीं हो गया? तो 5SH का मान क्या हो गया? कांस्टेंट। 5SH का मान क्या होगा? कांस्टेंट। अरे होगा नहीं हो गया? 5SH का मान क्या हो चुका है? कांस्टेंट। तो अब अपने बात क्या करें, देखिए, तो यहां जो आपके पास जो n आएगा वो विलोमानुपाती किसके? समानुपाती किसके है? EB के। वो विलोमानुपाती है 5SH प्लस 5S है भी। अब जब आपकी मोटर नो लोड पे काम कर रही है तो क्या इसका मान मैं कांस्टेंट मान लूं? कांस्टेंट है, इसका मान क्या भी? कांस्टेंट। तो अभी आपका देखो n समानुपाती हो गया EB बटा में 5S। अरे हो गया नहीं हो गया? EB बटा में 5S। अब अगर अपन इस नो लोड के कंडीशन में इस EB का मान निकालें तो EB का मान किसके बराबर आएगा? EB का मान किसके आएगा? V इनपुट माइनस IA RA। तो इस EB का जो मान आएगा वो आएगा V इनपुट
माइनस IA तो ये ड्रॉप का मान, इस ड्रॉप का मान तो न्यूनतम है, और जब मोटर नो लोड पे चली तो इस ड्रॉप का मान भी न्यूनतम है कि नहीं है। तो आपका जो वी इनपुट, जो आगे पास बच्चों देखें, इस EB का मान है वो बताओ लगभग वी इनपुट के बराबर है कि नहीं है। तो बताओ मोटर की गति अधिकतम होगी न्यूनतम होगी? इस मोटर की गति बताओ अधिकतम होगी न्यूनतम होगी? जब आपकी मोटर नो लोड पे चल रही होगी तो आपकी कंपाउंड मोटर अधिकतम गति पे चलेगी न्यूनतम गति पे चलेगी? अधिकतम गति पे चलेगी। क्या चलेगी? अधिकतम गति पे चलेगी। अब सुनते जाना इस बात, सुन रहे नहीं सुन रहे? दोबारा बताता हूं, देखो क्या हो रहा है। तो आपका डायग्राम नहीं देखते हो तो जब तक आप समझोगे ना एक एक पॉइंट को, आपको दिक्कत करते रहेंगे। आपने क्या कहा, आपने वी इनपुट लगाई, इस भार धारा का मान है मिनिमम, क्या है मिनिमम, तो इस भार धारा का मान मिनिमम, तो इसके कारण वोल्टेज ड्रॉप न्यूनतम होगा नहीं होगा? तो ये ड्रॉप आगा कम हुआ, तो अब आपके पास जो वी इनपुट है वो तो VSH के बराबर है कि नहीं है? और VSH बताओ यहाँ होती कि नहीं होती? हाँ VSH, ये इसका मान लगभग बराबर है वी इनपुट के। वी इनपुट का मान फिक्स है कि नहीं है? RSH का मान फिक्स है कि नहीं है? तो जब इसका मान फिक्स हो गया तो बताओ FISH का मान फिक्स है कि नहीं है? तो धारा ISH का मान क्या हो गया? फिक्स हो गया। अब इसका मान चेंज नहीं हो रहा, नहीं हो रहा चेंज, तो अपन इसको हटा दिया, ऐसा हटा दिया। अब इस केस में अगर अपन EB की बात करें नो लोड पर, तो EB अपने पास किसके बराबर होगा? V इनपुट माइनस IA। ये वाला ड्रॉप कम हो रहा है, ये वाला ड्रॉप भी क्या होगा? कम। तो बताओ EB का मान V इनपुट के बराबर होगा नहीं होगा? अब बताओ V इनपुट का मान EB के बराबर है, तो बताओ EB का मान ज्यादा है कम है? ज्यादा है। अरे EB का मान क्या है? ज्यादा। तो अगर EB का मान ज्यादा है तो बताओ N का मान ज्यादा है कि नहीं ज्यादा? अरे है कि नहीं है? N का मान क्या है? ज्यादा। और FISC का मान बताओ कम है कि ज्यादा है? कम है। तो बताओ स्पीड और ज्यादा है कि नहीं है? अगर ये केवल श्रेणी मोटर की तरह चलती तो ये मान कम होता, ये मान ज्यादा, तो स्पीड बहुत ज्यादा होती कि नहीं होती? पर यहां पर एक फ्लक्स और जुड़ गया, वो कौन सा है? FISH। क्या है? एक फ्लक्स और जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ? FISH। क्या बताओ उतनी ज्यादा हो पाएगी जितनी श्रेणी की हुई थी? तो इसमें एक फ्लक्स और जुड़ा हुआ लगातार, वो कौन सा है? FISH। क्या है? FISH। समझ में आया कि नहीं है? तो अब इस मोटर की जो गति होगी नो लोड पर, वो श्रेणी मोटर से तो कम होगी, क्या होगी? कम होगी। पर शंट से क्या होगी? शंट से क्या होगी? ज्यादा। समझ में आया कि नहीं है? जो बात बताना चाह रहा हूं वो समझ में आई कि नहीं आई? तो इसका जब अपन स्पीड वर्सेस भार धारा अभिलक्षण चालू करेंगे तो कहां से चालू करेंगे? शंट मोटर से ऊपर से, और श्रेणी मोटर के नीचे से। अब जो देखें, अब अगर अपने पास बच्चों देखें, इस मोटर को जब अपन जैसे जैसे पूर्ण भार पे लेके जाएंगे किस पे? पूर्ण भार। तो जब पूर्ण भार पे लेके जाएंगे तो ये एक निर्धारित गति पे काम करेगी। जैसे कि कौन सी मोटर काम कर रही थी? शंट मोटर। कौन सी कर रही थी? तो ये एक शंट मोटर भी है। क्या है? शंट मोटर। समझ में आएगी? तो अब अपना इसका अभिलक्षण क्या बनाएंगे? अभिलक्षण। क्योंकि इसमें FISH का मान चेंज नहीं होगा, FISH का मान हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। और इस FISH के कारण लगभग कुछ ना कुछ स्पीड मिलती रहेगी, नहीं मिलती रहेगी? टॉर्क भी मिलता रहेगा, और क्या मिलती रहेगी? स्पीड। तो अब हमारे पास क्या है यहाँ पे? मैं कहता हूं मेरे से मत उलझा करो, ठीक है? मेरे दो आंखें और भी हैं, पर आपको लगता है कि सर के दो ही आंखें हैं। यहाँ आगे बैठ के ना, मैंने आगे बैठ के, सबसे आगे वाली लाइन में बैठ के रेडियो पर मैच की लाइव कमेंट्री सुनी हुई क्लास में, टीचर के सामने, टीचर के सामने, यहाँ सबसे आगे बैठ के। मेरी जो बैग होता था उसकी पॉकेट में रेडियो एकदम पूरा फिट आता था, पूरा फिट आता था। पूरी क्लास में सबसे आगे बैठ के कमेंट्री सुनी हुई मेरी, ठीक है? तुम तो कुछ नहीं हो मेरे आगे, कुछ नहीं हो तुम, गौण हो। इसलिए कंपेयर मत किया करो। तुम सोचते हो कि हम बहुत आगे चल रहे हैं, तुम लोग बहुत पीछे हो मेरे से भी, और पीछे रहने वाले हो। ठीक है भाई? तो अगला ग्राफ हम खींच रहे हैं भार धारा एन और गति और भार धारा के बीच। अब आपने, मैंने एक ग्राफ बनाया तो देखें, इस स्पीड से नीचे गति नहीं जाएगी, इस लाइन से गति नीचे नहीं। तो यहां पर आके आप बात बच्चों देखिए, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। तो अगर आप देखो, इसमें दोनों मोटर के गुण है। अगर शंट मोटर की तरह चलाओगे तो आपको गति लास्ट में कांस्टेंट मिलेगी नहीं मिलेगी? तो अगर मैं इसे शंट मोटर की तरह चलाता हूं, तो कल अपने अभिलक्षण देखा था शंट मोटर का, किसका? शंट मोटर का। तो अपन ने कहा था अगर आपको शंट मोटर की तरह चलाओगे तो गति बहुत कम होगी, कम गति बहुत है, कम होगी, देखा था?
अगर आप इसको पूर्ण भार तक लेके जाओगे तो आपकी जो रेटेड स्पीड है उससे बहुत कम गति कम होगी, और हो सकता है आपको रेटेड गति ही मिल जाए, आपकी मोटर नो लोड पे थोड़ी सी ज्यादा गति पे चले और जैसे जैसे भार बढ़ाओ वो क्या है, रेटेड गति पे आ जाए। तो अगर मैं केवल इसको शंट मोटर की तरह चला रहा हूं, तो अगर मैं थोड़ा सा ऊपर से लेके जाऊंगा इसको, तो बताओ ये ग्राफ यहां खत्म हो जाए नहीं हो जाएगा? ये कौन सी मोटर बनाई मैंने? शंट मोटर। अगर मैं इसे शंट मोटर की भांति चलाता हूं तो मेरा जो स्पीड वर्सेस भार रिफ्लेक्शन ऐसा ही नहीं आएगा। कल ऐसे बनाया था अपने, अरे बनाया था। पर अगर इसी मोटर को मैं श्रेणी मोटर की भांति चलाता हूं, क्या चलाता हूं, तो बताओ गति बहुत ज्यादा कम होगी नहीं होगी, और स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा भी होगी नहीं होगी। जब आपकी भार धारा का मान न्यूनतम हो तो गति बहुत ज्यादा होगी, इसलिए श्रेणी मोटर को शून्य भार पे चलाया नहीं जाए। तो अब जो ग्राफ अपन बनाएंगे वो ग्राफ बहुत ऊपर की लाइन से चालू होगा, वो ग्राफ ऊपर से चालू हुआ। कैसे चालू हुआ देखिए, अब यहां से चालू हुआ था उसका, समझ में आया नहीं है? तो अब आपकी जो गति है वो बहुत तेजी से नीचे गिरेगी। कौन सी मोटर में? श्रेणी मोटर में। कौन सी मोटर में? श्रेणी में। ठीक है, इसको थोड़ा अपन और कर्व बना सकते हैं ऐसे, कोई बात नहीं, अगर अपन सीधी बन गई तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गई आपकी सीरीज मोटर या श्रेणी, तो थोड़ा ऊपर कर देते, कोई दिक्कत भी। पर ना ये श्रेणी है, नहीं क्या है, शंट। ये तो है कंपाउंड, क्या है, दोनों के बीच की। अब क्या होगा इसमें, इसकी जो गति है मैंने आपको बताया श्रेणी मोटर के जितनी नहीं होगी, श्रेणी से क्या होगी, कम, पर शंट से क्या होगी, ज्यादा। तो अब तो ग्राफ बीच में आएगा नहीं आएगा, तो ग्राफ आएगा बीच में। तो बताओ ये कौन सी मोटर है बीच वाली, व्हाइट वाली? कंपाउंड। कौन सी मोटर है? कंपाउंड। कोई दिक्कत, बातें आगे समझ में? अब यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कौन सी मोटर की गति नियमन सबसे ज्यादा है, गति नियमन सबसे ज्यादा है, दिख रहा है तुम्हें? ऐसे नहीं दिख रहा तो ऐसे कर लो, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जिसकी गति सबसे ज्यादा घटती है उसका गति नियमन सबसे क्या होता है, ज्यादा। उससे कम किसकी घटी और सबसे कम किसकी घटी? तो सबसे कम गति नियमन कौन सी मोटर का होता है? उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा। याद आ गया समझ में? बताओ, इस सब लक्षण से बाद सारी बातें समझ में आ गई। तो अगर अपन डीसी, अगर अपन कंपाउंड मोटर की बात करें, तो अगर आपसे शून्य भार पे गति पूछ रहे तो बताओ शून्य भार पे सबसे ज्यादा गति कौन सी मोटर की होती है? श्रेणी की। उससे कम है, सबसे कम है शंट की। याद हो गया सभी को? कोई दिक्कत है तो बता दो। याद हो गया सभी को? समझ में आ गया? क्यों हुआ समझ में आया? क्यों हुआ समझ में आया? तो जब मैं, आप जब जाके बच्चों क्लास देखते हो ना, जब मैं ये सारी बातें बोलता हूं तो उनको एक एक बात को लिखा करो कि ये बढ़ा तो ये घटा, ये समझो इस चीज को, ताकि क्वेश्चन कितना ही क्यों ना घुमाए, तुम्हारा आंसर घूमना नहीं चाहिए। और जितना आप इसको बेमन से पढ़ोगे, ओहो कभी फाईएसएच घट जाता है, कभी आईएएस घट जाता है, पता नहीं क्या हो जाता है, फिर रिजल्ट में पता नहीं क्या हो जाता है, वो ऐसे रहेगा। ठीक है भी, तो समझें उसको। तो अब अपने यहां से नोट करेंगे, डीसी शंट मोटर की शून्य भार पर गति, भार पर गति कौन सी मोटर से कम लिखूं? अरे दोनों से कम होती है ना, शून्य भार पर गति। कंपाउंड व श्रेणी मोटर से कम होती है। ऐसे ये क्या, पर जब आप भार बढ़ा रहे हो तो सबसे ज्यादा गति कौन सी मोटर की घट रही है? श्रेणी की। और उससे कम है, और सबसे कम है शंट की। तो ये भी याद रखना है, भार बढ़ाने पर सबसे अधिक गति, सबसे अधिक गति श्रेणी मोटर, श्रेणी मोटर की, उससे कम कम कंपाउंड मोटर की, और सबसे कम, और सबसे कम
शंट मोटर की घटती है, बताओ याद हो गया क्या? अब जिसकी गति सबसे कम घटेगी उसका वोल्टेज गति नियमन सबसे कम होगा नहीं होगा? याद होगा सभी को? चलो, कोई दिक्कत? ग्राफ समझ में आ गया? अरे राजी राजी समझ में आ गया ग्राफ? बता देना कोई दिक्कत आई है तो अब याद हो गए? अभी मैं 10-11 क्वेश्चन कराऊंगा तो फटाफट सब आ जाएंगे तुम्हें। अभी आपको बहुत अच्छा समझ में आया, पर इसको आपको लंबे समय तक क्या रखना है? याद रखना, वो आपका काम है। अब अगला अभिलक्षण खींचते हैं अपन। कौन से बीच में? गति व आघूर्ण, गति व आघूर्ण। अब बताओ मतलब कौन सी मोटर है जिसमें भार के बढ़ने पर सबसे ज्यादा गति घटती है? श्रेणी मोटर। कौन सी वो मोटर है जिसमें भार के बढ़ने पर गति बहुत कम घटती है? शंट मोटर। कौन सी मोटर है? हाँ देखो, इस मोटर में भी सब कुछ ऐसा ही होगा कुछ। इसमें जब आप भार बढ़ाएंगे, भार बढ़ाने का मतलब टॉर्क का बढ़ना, टॉर्क का, तो आपकी गति घटेगी, गति घटे, पर बहुत ज्यादा घटेगी नहीं, पर शंट से ज्यादा घटेगी। बताया ना अभी? शंट से क्या घटेगी? ज्यादा, पर श्रेणी से कम। अभी बता के तो अब अपने पास क्या है देखते हैं वापस। तो टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हैं, FS प्लस FS। अरे है कि नहीं है? अरे है क्या? गुणा में भार द्वारा IL। और स्पीड के बारे में क्या पढ़ चुके हैं? N समानुपातिक है EB भाग FS प्लस FS। अब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्राफ कहां से चालू होगा। इस बात को बहुत गौर से सीखा करो भी, ग्राफ कहां से चालू होगा। अब अगर मेरे को बताओ इस भार धारा का मान न्यूनतम है तो बताओ टॉर्क का मान बताओ न्यूनतम होगा नहीं होगा? अरे सही है क्या? इस भार धारा का मान अगर न्यूनतम है तो टॉर्क का मान क्या होगा? न्यूनतम। अब देखो दूसरी साइड में देखो, अब भार धारा का मान न्यूनतम है तो इसका मान बताओ न्यूनतम है कि नहीं है? इसका मान फिक्स है, तो अभी अपन इसको मान ले। अब देखो अगर इसका मान न्यूनतम तो बताओ वोल्टेज ड्रॉप का मान न्यूनतम है कि नहीं है? तो बताओ EB का मान अधिकतम है कि नहीं है? ये कम ये ज्यादा तो बताओ स्पीड ज्यादा है कि नहीं है? यानी अपना जो ग्राफ है वो उल्टा चालू होगा। अगर टॉर्क का मान कम होगा स्पीड क्या होगी? ज्यादा। स्पीड क्या होगी? ज्यादा। समझ में आ गया? अब देखो जैसे जैसे अपन इस भार धारा के मान को बढ़ाएंगे बताओ टॉर्क का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। FS का मान बढ़ेगा, टॉर्क का मान है बढ़ेगा। पर जैसे जैसे अपन भार धारा के मान को बढ़ाओ FS का मान बढ़ेगा। अब ये भाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा? अरे जा रहा है क्या? ऊपर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ेगा तो EB का मान घटेगा, इसका मान है बढ़ेगा, तो बताओ स्पीड घटेगी नहीं घटेगी? थोड़ी ज्यादा घटेगी। कौन सी मोटर से ज्यादा घटेगी? शंट मोटर से। कौन सी कम घटेगी? श्रेणी मोटर। समझ में आ गया नहीं आ गया? अरे आ गया समझ में? तो अपने ग्राफ बना लेते हैं, ये लो। अब देखो, अब अगर अपने पास टॉर्क का मान न्यूनतम है, टॉर्क का मान क्या है? न्यूनतम, तो बताओ स्पीड अधिकतम है कि नहीं है? अरे बताओ अधिकतम है क्या? ग्राफ सही चालू किया क्या? अब अपन जैसे जैसे इसके मान को बढ़ाएंगे बताओ स्पीड घटेगी नहीं घटेगी? अब एक मोटर तो अपने ऐसे बढ़ाई थी, ऐसे आया था ग्राफ ऐसे नीचे, बताओ कौन सी मोटर थी? चेन मोटर। दूसरी मोटर अपन ऐसे बढ़ाई थी, इसका ग्राफ ऐसे आया था नीचे, कौन सी मोटर है? अब तीसरी मोटर कौन सी है? कौन सी है? कंपाउंड। तो बताओ भार बढ़ाने पे घटेगा बढ़ेगा? अरे भार बढ़ाने में टॉर्क बढ़ाओगे तो बताओ स्पीड घटेगी नहीं घटेगी? तो बताओ इससे ज्यादा घटाएं इससे कम। समझ में आ गया? अरे आया? तो ग्राफ आ गया। तो ये आपके पास क्या बच्चों देखें, ये आपके पास क्या आ गई? गति। क्या आ गई बच्चों देखें? गति। तो जैसे जैसे आप टॉर्क के मान को बढ़ाओगे गति क्या होगी? कम होगी। कौन सी मोटर से ज्यादा कम हो जाएगी? शंट से। किससे कम कम होगी? आगे तीनों अभिलक्षण। अब आपकी किताब में केवल ऊपर वाली लाइन, ये दोनों लाइनें नहीं मिलेंगी आपको, देखिए जो मैंने ऊपर पढ़ाया ये नीचे नहीं मिले, फिर भी मैंने आपको समझाने के लिए बताओ समझ में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मेन काम क्या है? समझ में आना चाहिए। शंट मोटर। ये कौन सी मोटर है? ये कौन सी मोटर है? कंपाउंड में कौन सी है? तो बताओ तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए? अच्छे समझ में आ गए? पक्की बात है? ठीक है भी। देखो मैं ज्यादा समझाने के लिए बदनाम, सही भी। कई कहते थे जब मैंने स्टार्ट किया पढ़ाना तो मैं इस बात के लिए बदनाम हुआ कि वो तो बहुत हाई लेवल पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? फिर मैं उनको कहता था कि लो लेवल एग्जाम में आता भी तो नहीं है। जो आप पढ़ के जाओ, दिक्कत सबसे ज्यादा IIT वाले बच्चों को ये होती है कि जो मेनू आउंदा है ना वो पेपर च आउंदा है।
पर जो आपको आता है वो पेपर में नहीं आता है। अगर आपको आता हुआ पेपर में आता तो आप यहां नहीं होते। आपको नहीं आता है वो एग्जाम में आता है, तो इसलिए जो आपको नहीं आता उसको सीखें, बार बार दोहराएं उन चीजों को, तो आपको आने चालू हो जाए। और जब आएंगे तो आप मिठाई का डब्बा लाएंगे। करो क्वेश्चन। संचयी यौगिक लिखा है, क्या लिखा है? संचयी यौगिक। संचयी यौगिक लिखते समझ में आ गया आपको? तो बताओ फील्ड फ्लक्स और दोनों एक साथ होंगे नहीं होंगे? तो जो आपका नेट फ्लक्स है भाई ऊपर बोर्ड, क्या है आंसर तेरा? सी ऑप्शन। शंट तथा श्रृंखला फील्ड फ्लक्स के योग के बराबर। अगला क्वेश्चन देखें। इसी संचयी यौगिक मोटर में श्रृंखला फील्ड का मुख्य कार्य क्या है? थ्री फील्ड फ्लक्स का मेन काम क्या है बताओ? गति बढ़ाना। क्या गति बढ़ती है? क्या प्रारंभिक टॉर्क बढ़ता है? वोल्टेज बढ़ाना, आर्मेचर प्रतिरोध कम करना। तो जैसे जैसे आपका फाई एस सी का मान बढ़ेगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो अभी देखो मैं आपको समझा के लाया हूं, फाई एस एस तो है कांस्टेंट, क्या है? तो वेरिएबल कौन है? फाई एस सी। अगर ये बढ़ेगा तो टॉर्क बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आ गया ना समझ में? डीसी संचयी मोटर का मुख्यतः कहां उपयोग की जाती है? अभी आपको बताता है, लिफ्ट में कन्वेयर, लिफ्ट में कन्वेयर। उपयोग मैंने आपको लिखा ही नहीं, अभी लिखवा देता हूं। अगला क्वेश्चन देखें। डीसी संचयी मोटर का टॉर्क आर्मेचर करंट, टॉर्क आर्मेचर करंट का मतलब है भार धारा। कौन सा है? भार धारा। किस मोटर के बीच का होता है? टॉर्क भार धारा किस मोटर के बीच का होता है? कौन सी मोटर के बीच का? शंट और श्रृंखला। बताया कि नहीं बताया? तो दोनों के बीच की मोटर कौन सी है? कंपाउंड मोटर। डीसी संचयी यौगिक मोटर का स्पीड रेगुलेशन, स्पीड रेगुलेशन, गति नियमन, गति नियमन बताओ क्या होता है? किस मोटर से बेहतर होता है? बेहतर कौन सी होता है? डीसी श्रेणी मोटर से। और खराब कौन सी होता है? क्षण। देखो अब एक एक बात छपड़ी नहीं छपड़ी दिमाग में, ऐसे छापनी तभी ज्वाइनिंग लेटर छपेगा। डीसी श्रेणी यौगिक मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? प्रारंभिक टॉर्क याद कराया था तुम्हें मैं। डीसी संचयी यौगिक मोटर का प्रारंभिक टॉर्क बोला, स्टार्टिंग टॉर्क बताया था मैंने तुम्हें। शंट मोटर से ज्यादा, शंट से ज्यादा और श्रेणी से कम। क्या यहाँ आंसर है क्या? अरे है क्या? डीसी शंट मोटर से अधिक, श्रृंखला मोटर से कम। अभी याद कराया नहीं कराया था? करवाया था नहीं करवाया था? डीसी संचयी यौगिक मोटर में लोड बढ़ने पर गति का क्या होता है? लोड बढ़ने पर गति क्या होती है? कम होती है। बढ़ जाती है, स्थिर रहती है, थोड़ी कम हो जाती है, बहुत अधिक कम बढ़ जाती है, थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी कम। अगर आप शंट से कंपेयर करो, शंट से ज्यादा, श्रेणी से कम। डीसी संचयी यौगिक मोटर का टॉर्क किसके समानुपाती होता है? फ्लक्स और आर्मेचर धारा। बहुत बढ़िया, शाबाश। डीसी संचयी यौगिक मोटर में लोड बढ़ने पर श्रृंखला फील्ड का फ्लक्स, लोड बढ़ने पर सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ता है घटता है? बढ़ता है, शाबाश, बढ़ता है, बहुत बढ़िया। भी डीसी संचयी मोटर का स्पीड आर्मेचर करंट किस प्रकार का होता है? किस प्रकार का होता है? स्पीड आर्मेचर एन वर्सेज आईएल, एन वर्सेज आईएल। बताओ कैसा होता है? धारा बढ़ने पर गति धीरे धीरे घटती है। वेरी गुड। धारा बढ़ने पर गति धीरे धीरे। एकदम से घटने वाली कौन सी मोटर है? श्रेणी मोटर। बहुत कम घटने वाली कौन सी है? शंट मोटर। बताओ याद हुए कि नहीं? ठीक है भी। और मैं आपको बार बार कहता हूं, जब भी मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूं तो देखें, मैं चैट जीपीटी को ये नहीं कहता हूं कि फॉर आईटी लेवल, फॉर आईटी लेवल। तो क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं होता है, एग्जाम का कोई लेवल नहीं होता है। इसलिए जब भी आप पढ़ रहे हैं, मैं आपको बार बार कहता हूं, एक बार पढ़ दो ढंग से, बार बार पढ़ने की जरूरत आपको नहीं, पर एक बार जो पढ़ो तो क्या पढ़ो? ढंग से। अब अपन इसके लिखेंगे उपयोग। क्या लिखेंगे भी? उपयोग। उपयोग मैंने आपको बताया नहीं तो मैं वहीं ऐड कर देता हूं। उपयोग, उपयोग लिखने में बहुत जरूरी थे। उपयोग था 10 से नहीं गए, एम ही पढ़ा था मास्टर ने। चलो अब अगर आपको उपयोग लिखने हैं तो यहां उपयोग लिखने कौन से भार के लिए? अरे भार क्या हो? परिवर्तनशील। क्या हो? तो अगर आपका लोड वेरिएबल हो, क्या हो? लोड। लोड आपका बार बार क्या हो रहा है? चेंज। तो कौन सी मोटर को काम में लेने वाले हो? कौन सी मोटर को? कंपाउंड में कौन सी? संचयी होगी। कौन सी मोटर? संचयी। तो इस मोटर का उपयोग, ये याद रखनी सारी बातें,
इस मोटर का उपयोग परिवर्तनशील भार के लिए किया जाता है। इस मोटर का उपयोग परिवर्तनशील भार के लिए किया जाता है, जहां भार आपका क्या हो रहा है, अभी चेंज हो रहा है। परिवर्तनशील भार के लिए किया जाता है। याद हो गया? अब आपको याद करना है यूजेस। क्या याद करने भी? अब आपको मैं बार बार कहता हूं, जब भी मोटरसाइकिल में हवा भरवाने जाओ तो उसके बाद देख के आना कंप्रेसर। क्या देख के आना? कंप्रेसर। अब हवा ले रहे हो इसकी, तो इसमें भी क्या लगा है? क्या लगा है? कंप्रेसर। जब भी आप फ्रिज के पास जाए खड़े हो तो उसमें भी क्या लगा है? कंप्रेसर। तो एक तो आपको याद रखना है कंप्रेसर। क्या याद रखोगे? कंप्रेसर। कंप्रेसर में आपका जो लोड होता है वो वेरी होता है कि नहीं होता? अब कंप्रेसर ही लिखता हूं इसको मैं, तो कंप्रेसर याद आ गया। दूसरा जो देखें, एक होता है प्रेसेस। क्या होता है? प्रेस। प्रेसेस जैसे आजकल आप देखते हो, जो देखें जैसे पहले क्या होता था, जैसे ये आप देख रहे हो जोना होता है। अब उसको जब जोने को लेके पहले जब उसका कचरा भर के लाते तो बहुत ज्यादा फैल जाता था, और आजकल उसकी छोटी छोटी गांठें बनाते नहीं बनाते? तो क्या वो स्टार्टिंग में एक साथ प्रेशर लगा देता है, उसका प्रेशर बार बार धीरे 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 क्या होता है? चेंज होता है, और वो सुखा के गनल को इतना छोटा कर देते कहता, तो उसे बोलते हैं प्रेसेस। क्या बोलते हैं? तो आपके कपड़े करने वाली प्रेस मत समझ लेना, वो प्रेसेस है संपीड़क। क्या है? संपीड़क। तो सेकंड काम होता है प्रेसेस, हिंदी में लिख देंगे संपीड़क। अब तीसरा मैंने बताया था, लिफ्ट वाला बताया था, इसे बोलते हैं एलिवेटर। क्या बोलते हैं? एलिवेटर। एलिवेटर हिंदी में लिख लेना लिफ्ट। क्या लिख लेना? लिफ्ट। अब एक होता है शेयर। क्या होता है? शेयर। शेयर क्या होते हैं? जो बड़ी बड़ी जो लोहे की चदरें होती हैं उनको काटने वाली कैंची होती है। क्या होती है? कैंची। स्टार्टिंग में उसको टॉर्क ज्यादा चाहिए नहीं चाहिए, और एक बार कट लगने के बाद टॉर्क क्या चाहिए? कम। जिसे बोलते हैं शेयर। क्या बोलते हैं भी? शेयर। शेयर्स। तो क्या लिखूंगा इसके लिए? कैंची लिख दूं? समझ में आ जाएगा? ठीक है भाई, याद हो गया? तो इसे बोलते हैं शेयर्स। क्या बोलते हैं भाई? शेयर। फिर अपना यूज करते हैं स्टील रोलिंग मिल्स, जो आपके जो स्टील की बड़ी बड़ी चदरें होती है ना उनको रोल करने वाली मोटरें, तो स्टील रोलिंग मशीन। क्या लिखा है? और कन्वेयर। कन्वेयर बेल्ट भी लिख लो। कन्वेयर होते हैं, कन्वेयर। कन्वेयर का मतलब क्या होता है? जहां से जैसे कोयला आपका नीचे से कहां जा रहा है? ऊपर। ठीक है भाई, उसे बोलते हैं कन्वेयर। क्या बोलते हैं भाई? कन्वेयर। ठीक है, ऐसे कोई बकेट है वो नीचे से कहा रही है ऊपर, तो कन्वेयर वाला इसमें लिखा होता है इसलिए लिख दिया, नहीं तो अपने 5 ही हैं किताब में। निम्मी में कितने मिलेंगे? 5। कंप्रेसर याद हो गया, संपीड़क याद हो गया, एलिवेटर याद हो गया, कैंची याद होगी, और क्या होगी? ये शीयर्स वाले को कतरनी बोलते हैं, कर्तन बोलते हैं, याद है? ठीक है, शीयर फोर्स बढ़ाया था आपको। और क्या स्टील रोलिंग है मिल्स। तो यहां पर आप इसे काम में ले सकते हैं। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना बहुत है। चलो।